नाज़रीन, चलिए जलसे को आगे बढ़ाते हुए अभी आप लोगों के सामने एक छोटा सा परफॉर्मेंस होने वाला है और इस परफॉर्मेंस का नाम है इस्लाम क्या है। हमारा जो मज़हब है, प्यारा साफ सुथरा मज़हब इस्लाम, तो इस्लाम से रिलेटेड एक छोटा सा परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने होने जा रहा है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि ऑडियंस क्विज होता है, तो आप लोग गौर से सुने कि क्या होने वाला है इस परफॉर्मेंस में। तो मैं बुलाना चाहूँगा अंजुमन राबिया के कुछ स्टूडेंट्स को, वो स्टेज पर आएंगे और इस्लाम क्या है इस टॉपिक के ऊपर एक छोटा सा परफॉर्मेंस आपके सामने पेश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहते हैं कि उसने हमें इस्लाम पैदा किया और इस्लाम जैसा खूबसूरत मज़हब दिया। लेकिन क्या आप लोग को पता है कि इस्लाम क्या है और इस्लाम क्या सिखाता है? नहीं? तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि इस्लाम क्या है। इस्लाम क्या है? इस बात पर की गवाही देना अल्लाह ताला के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है। अल्लाह और उसके अहकाम को पूरा करना, एक अल्लाह की इबादत करना, उसके सिवा किसी को शरीक ना करना, उसकी तमाम बातों पर ईमान लाना, जैसे फरिश्तों पर, अल्लाह की किताबों पर, क़यामत के दिन पर, इस बात पर के यकीन रखना अच्छी और बुरी तकदीर अल्लाह ही के तरफ से होती है। ये है इस्लाम। इस्लाम क्या है? अल्लाह पर ईमान लाने के बाद हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल मानना, उनके प्यारे तरीक़ों पर अमल करना, उनके सुन्नतों पर अमल करना, जैसे सच बात करना, झूठ से बचना, नेक काम करना और बुराइयों से बच के रहना, ये है इस्लाम। अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने के बाद 5 वक्त की नमाज़ पढ़ना, जैसे फ़जर, ज़ोहर, असर, मगरिब, ईशा। इसके बाद रमज़ान के रोज़े रखना, हर साल ज़कात अदा करना, हज करना, ये है इस्लाम। इस्लाम क्या है? इस्लाम का क्या मतलब है? इस्लाम का मतलब है सलामती, अमन, सुकून, किसी से लड़ाई झगड़ा ना करना, रिश्तेदारों से सुलह रहमी करना, पड़ोसियों का हक अदा करना, मेहमान नवाजी करना, ये है इस्लाम। इस्लाम क्या है? अखलाक और अपने अमाल को अच्छा करना, यानी आपके बिहेवियर को सही करना। अगर आप 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हो, रोज़ा रखते हो, हज करते हो, लेकिन आपकी वजह से किसी मुस्लिम भाई या बहन को नुकसान पहुंचता है, आपकी बातों से किसी का दिल दुखता है, तो अल्लाह हमसे नाराज़ हो जाता है। इसीलिए कभी किसी का दिल ना दुखाना चाहिए। यह है इस्लाम। इस्लाम क्या है? सदका करना, गरीबों की मदद करना, भूखे को खाना खिलाना, किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, अपने माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, अपने माँ बाप की इज़्ज़त करना, अपने उस्ताद की इज़्ज़त करना, ये है इस्लाम। इस्लाम क्या है? औरतों को इज्जत देना है इस्लाम। उनका हक अदा करना, इल्म का हासिल करना और उसे दूसरों तक पहुंचाना है इस्लाम। गाली ना देना, झगड़ा ना करना है इस्लाम। अपनी माँ बाप की फरमाबरदारी करना है इस्लाम। अपनी ज़बान से मीठी बोल बोलना है इस्लाम। ये है इस्लाम। तो आप समझ ही गए होंगे कि इस्लाम क्या है। अल्लाह ताला हम सबको इस बात पे अमल करने की तौफीक अता करे और हम सबको एक अच्छा मुसलमान बनाए। आमीन। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, ज़ोरदार तालियां हो जाए इन बच्चों के परफॉर्मेंस के लिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो नाज़रीन, वैसे तो ये हमारा अंजुमन राबिया का जलसा, माशाल्लाह जितने भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं, काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं माशाल्लाह। हैदराबाद से, औरंगाबाद से, फिर परभनी से, अलग अलग जगहों से जो है लोग यहाँ पर आए हैं, ख़ास प्लान करके आए हैं अंजुमन राबिया का जलसा। इसके पहले जब शुरुआत किए थे अंजुमन राबिया की जलसे की, तो हमने इतना बड़ा कुछ ज़्यादा सोचा तो नहीं था, लेकिन ये सोचा था कि अल्लाह ताला के पैगाम को हमें आगे तक लेकर जाना है और पहुँचाना है माशाल्लाह। वल्लाह हबीबी कम टू दुबई, वल्लाह हबीबी अरे वल्लाह शेख साहब, आप कहाँ से आ गए अचानक? अभी ये शेख साहब, वल्लाह हबीबी, हम अंजुमन राबिया के वीडियो देखती, माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाती, छोटी छोटी बच्ची अच्छी बातें बताती। अरे तो शेख साहब आप यहाँ पे कैसे है? और वही छोटे बच्चे लोग का जलसा भी है। माशाल्लाह हबीबी, बहुत अच्छा, करो करो, बढ़िया शानदार जलसा करो। हमारे पास बहुत पैसा होती तो हम यहाँ छोटे छोटे बच्चों को बांटने आती। ये लो हबीबी, ये लो हबीबी, ये लो। हबीबी हमारे बच्चे जो बॉयज है वो भी पढ़ते हैं। ये लो हबीबी, ये लो हबीबी, ये लो।
बहुत शुक्रिया शेख साहब आपका, आप यहाँ पर आए। दुबई से आए आप डायरेक्ट दुबई से आए? दुबई से आए आप डायरेक्ट? माशाल्लाह, अभी भी बहुत अच्छा। अभी हम चलती, खुदा हाफिज, फिर मिलेंगे वापिस। अरे पता नहीं अभी ये शेख साहब वापस कब आने वाले हैं। मैं तो बस कह रहा था कि लोग परबनी दुबई से, मतलब पता नहीं दुबई से कहाँ से आ गए ये शेख, अब पता नहीं ये बीच में आने वाले हैं या नहीं। चले खैर कोई बात नहीं, ज़ोरदार तालियां हो जाए वो हमारे शेख के लिए भी, कहीं वो बुरा ना मान जाए। अगली बार मैं कहूँगा शेख को कि जितने भी पेरेंट्स हैं ज़रा उनमें भी अपना जो दौलत उनके पास है वो ज़रा बांटे। नाज़रीन, इसके आगे जो है जलसे को आगे बढ़ाते हुए अभी हमारे इस जलसे में मेरे प्यारे मामू जान जो कि माशाल्लाह हाफिज़ कुरान है, जिन्होंने अभी पीछे मर्द हज़रत की नमाज़ अदा की उन्होंने, और उनकी ज़ौजा और उनकी बेटी भी यहाँ पर आई है। तो इनाया उनकी दुख्तर नेक अख्तर, उनकी माशाल्लाह बेटी यहाँ पर आई हुई है। तो वो अभी आप लोगों के सामने स्टेज के ऊपर अत्तहियात जो हम नमाज में हर रोज़ पढ़ते हैं, तो अत्तहियात तशहुद वो भी तर्जुमे के साथ आप लोगों के सामने पेश करने जा रही है। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तर्जमा, तमाम ज़बान की इबादतें अल्लाह के लिए है और बदनी इबादतें और माली इबादतें भी। सलाम हो तुम पर ए नबी, अल्लाह की रहमत और उसकी बरकतें सलामती हो हम पर और अल्लाह के नेक बंदों पर। मैं गवाही देती हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। मैं गवाही देती हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, ज़ोरदार तालियां हो जाए इनाया के लिए। शुक्रिया इनाया, अल्लाह ताला इन्हें मज़ीद तरक्की से नवाजे। इसके आगे इंशाल्लाह नाज़रीन हम लोग जलसे को आगे बढ़ाएंगे और एक जो छोटा सा परफॉर्मेंस आप लोगों के सामने होगा, जो कि हमारे अंजुमन राबिया के एक होनहार स्टूडेंट है, इनका नाम है मोहम्मद अली। और ये नमाज के ऊपर जो अभी हमने अदा करी बस मगरिब की नमाज, इस तरह से 5 वक्त की जो नमाज है हमारे ऊपर फ़र्ज़ है, इसके ऊपर रोशनी डालते हुए वो एक कुछ आप लोगों के सामने चंद अल्फाज पेश करेंगे माशाल्लाह। तो मैं दावत देता हूँ मोहम्मद अली, आप स्टेज पर आइए और नमाज से मुताल्लिक आप कुछ बातें हम सब के सामने पेश करें। अस्सलामुअलैकुम। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कुरान मजीद में 80 से ज़ायद मरतबा इरशाद फरमाया है कि अकीमुस्सलाता यानी नमाज कायम करो, क्योंकि अल्लाह की रज़ा का सबब है नमाज, नबी की सुन्नत है नमाज, नबी के आँखों की ठंडक है नमाज, नमाज दीन का सुतून है, नमाज चेहरे का नूर है, नमाज मोमिन का हथियार है, बेशक कब्र में रोशनी है नमाज, आखिरत में निजाहत का जरिया है नमाज शैतान का मुंह काला कर देती है, दुनिया और आखिरत में कामयाबी का सबब है नमाज। दिल को खुदा की याद का मस्कन बना के देख, मिलता है क्या नमाज में, सजदे में जाकर देख। अस्सलामु अलैकुम। माशाल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर अली। वैसे तो अली काफ़ी साल से अंजुमन राबिया में पढ़ रहे हैं और माशाल्लाह इनका कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है पिछले सालों के मुताबिक। और नाज़रीन, जैसा कि इन्होंने नमाज के बारे में आप लोगों के सामने कुछ बातें की, तो नमाज, अब देखो मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूँ, ज़रा गौर से सारे पेरेंट्स यहाँ पर सुनिए कि जिस तरह से अभी मैंने ऑडियंस क्वेश्चन एंड आंसर किया, यहाँ पर ऑडियंस क्वेश्चन एंड आंसर में जिस तरह से आप लोगों को गिफ्ट दिया जा रहा था, तो जाहिर सी बात है जिसे गिफ्ट मिला वो तो काफ़ी ज़्यादा खुश है, या फिर जिसे मिलने वाला होगा, जो भी बच्चे यहाँ पर स्टेज पर आएंगे उन्हें अवार्ड मिला जाएगा, तो तोहफा मिलने के बाद हम बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जाहिर सी बात है, हम किसी को तोहफा देते भी हैं तो वो भी इंसान बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। क्योंकि अगर एग्जाम्पल के लिए किसी ने मुझे एक घड़ी गिफ्ट की और जिस भी वक्त मैं ये घड़ी पहनूंगा, तो जिस इंसान ने मुझे ये घड़ी गिफ्ट दिया है उसके बारे में मेरे दिल में ख्याल आएगा और अच्छी बात आएगी कि यार कितना भला इंसान है, उसने मुझे घड़ी गिफ्ट किया माशाल्लाह। उसी तरह नाज़रीन, तोहफे देने लेने से जिस तरह से हमें खुशी मिलती है,
हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए थे तो अल्लाह ताला ने उन्हें नमाज का तोहफ़ा दिया था, और वो भी 50 नमाज़ों का तोहफ़ा दिया था उन्होंने, और हमारे नबी ने उसे कबूल भी किया था। लेकिन धीरे 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 कम करने के बाद ज़रा थोड़ा डिस्काउंट किया गया उसमें, और डिस्काउंट होने के बाद, कम होने के बाद 5 वक्त की नमाज़ें जब मिली तो हमारे ऊपर ये नमाज़ें फ़र्ज़ तो है, लेकिन ज़रा एक हिसाब से आप लोग सोच कर देखें कि अगर हम 5 वक्त किसी तोहफे को अगर हम कबूल करते हैं, यानी कि 5 वक्त अगर हम नमाज पढ़ते हैं, तो उन 5 वक्त में हमें ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये मेरे ऊपर फ़र्ज़ है, ये मेरी जिम्मेदारी है, नहीं, बल्कि जिस अल्लाह ने मुझे ये गिफ्ट किया है, मैं उस अल्लाह की याद में ये नमाज़ पढ़ रहा हूँ। मैं जो सजदा करता हूँ ये अल्लाह की याद में करता हूँ। जिस तरह से मुझे किसी ने घड़ी दिया, मैं अगर अभी शाम में पहन रहा हूँ तो शाम में मुझे उसकी याद आएगी, तो उसी तरह अगर हम शाम में मगरिब की नमाज में सजदा करते हैं तो उस वक्त हमें अल्लाह की याद आती है। वैसे तो अल्लाह हमें हर वक्त हर जगह देख ही रहा है, लेकिन जब बंदे का सर सजदे में होता है तो अल्लाह ताला उसे प्यार भरी निगाहों से देखते हैं। सबसे करीब बंदा होता है जब इंसान सजदे की हालत में होता है। तो जो तोहफ़ा अल्लाह ताला ने हमें नमाज दिया है, उसे आप लोग ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि 5 वक्त की नमाज की पाबंदी हम करें। अल्लाह ताला हमें 5 वक्त का पक्का पाबंद नमाजी बनाए इंशाअल्लाह, आमीन सुम्मा आमीन। इसके आगे नाज़रीन क्वेश्चन एंड आंसर जो होने वाले हैं उसके लिए एक छोटा सा हिंट आप लोगों को देता हूँ, गौर से सुनिएगा। अभी जो नेक्स्ट प्रोग्राम, जो नेक्स्ट परफॉर्मेंस होने वाला है यहाँ के ऊपर, स्टेज के ऊपर, अंजुमन राबिया के छोटे छोटे बच्चे स्टेज के ऊपर अभी आप लोगों के सामने हदीस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सुन्नतों के साथ साथ कौन कौन से काम करने का हुक्म दिया है वो हदीस के तौर पर भी हमें मालूम होती है। तो हदीस आप लोगों के सामने अभी हमारे अंजुमन राबिया के कुछ छोटे बच्चे पेश करने जा रहे हैं, वो स्टेज पर आए। अस्सलामु अलैकुम। हदीस नंबर 1, इन्नमल अमालु बिनियात, बेशक तमाम अमलों का दारो मदार नियतों पर है। हदीस नंबर 2, नामुस बाती अमरिस, सुबह के वक्त का सोना रिज़्क़ को रोक देता है। हदीस नंबर 3, अस्सलामु कब्लल कलाम, बात करने से पहले सलाम किया करो। हदीस नंबर 4, अत्तहरू शतुर ईमान, पाकी आधा ईमान है। हदीस नंबर 5, अल-वज़ू मिफ्ताहुल सलात, वज़ू नमाज की कुंजी है। हदीस नंबर 6, अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दिन का सुतून है। हदीस नंबर 7, अद्दुआउन मुकली इबादती, दुआ इबादत का मकसद है। हदीस नंबर 8, अफजलुल इबादती किरातुल कुरान, कुरान की तिलावत करना बेहतरीन इबादत है। हदीस नंबर 9, अक्रिमुल खुब्ज़, रोटी की इज्जत करो। हदीस नंबर 10, अल-खलूफ़ी सुकीदना, बाज़ार में खाना हल्केपन की निशानी है। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह, बहुत माशाल्लाह, बहुत खूब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अभी आप लोग जा सकते हैं माशाल्लाह। छोटे छोटे बच्चे हैं नाजरीन, स्टेज के ऊपर खड़े रहना, स्टेज के ऊपर माइक पकड़ना, स्टेज के ऊपर एक लाइन में एक रिदम में जो है पढ़ना। वैसे तो बहुत मेहनत की गई इन बच्चों के पीछे इस तरह से एक परफॉर्मेंस करवाने हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि इन्होंने जो हदीसें लर्न की है, जिस तरह से एक बच्ची ने एक हदीस आप लोगों के सामने पेश किया, लेकिन सिर्फ उसे एक याद नहीं है, इस तरह छोटे छोटे बच्चों को एक हदीस, 20 हदीस, 40 हदीसें जो है माशाल्लाह उन्हें लर्न है। अंजुमन राबिया की जो है मेहनत हम लोग भी जब देखते हैं तो हमें खुशी होती है, क्योंकि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे इन चीज़ों का उन्हें मतलब समझ में आएगा कि हम हदीस जो पढ़ रहे हैं इसमें क्या दिया गया है, और जब हम उन्हें करेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है कुछ कुछ काम जब हम करने जाते हैं और उस वक्त हमारे दिमाग में हदीस आती है। अगर मैं वज़ू करने जाऊँ तो मुझे याद आएगा, अरे वज़ू नमाज की कुंजी है, ये तो हदीस है। तो इस तरह से जो है ये बच्चों के दिमाग में बैठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ नाज़रीन, जिस तरह थोड़ी देर पहले हमारे मामू जान की बेटी इनाया छोटी सी आपके सामने उन्होंने कुछ परफॉर्मेंस पेश किया, उसी तरह हमारे चाचू जान भी, उनकी भी जो है बेटी इनाया ही नाम है माशाल्लाह, और वो अभी आप लोगों के सामने आके सूरह इखलास की जो है तिलावत करेंगे अपनी नन्ही ज़ुबान से माशाल्लाह। तो इनाया को मैं दावत देता हूँ वो स्टेज पर आए। अल्लाहु ला इलाहा इल्लहु अल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सीनतुन वला नौम लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़ मौज़ल्लज़ी यशफ़उ इंदहु इल्ला बिइज़्नि यअलमु मा बैना अयदीहिम वमा खल्फहुम वला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्ज़
वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाहु खैर इनाया आपका। एक और मेहमान खुसूसी माशाल्लाह हमारे बीच तशरीफ़ ला चुके हैं हमारे नासिर अंकल, जो कि रोटी बैंक के फाउंडर है। माशाल्लाह रोटी बैंक एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बेवा, गरीब और मिस्किन औरतों को जो है ये रोज़ाना खाना पहुंचाती है माशाल्लाह। तो बहुत बहुत तहे दिल से इस्तकबाल है नासिर सर अंकल आपका कि आपने हमारे इस जलसे में शिरकत की। माशाल्लाह बहुत शुक्रिया आपका। जलसे को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है अभी आप लोगों के सामने हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ में जो बयां किया जाता है उसे नात पाक कहते हैं। और नात पेश करने के लिए अंजुमन राबिया के कुछ स्टूडेंट्स आप लोगों के सामने यहाँ पर आएंगे और वो नात पाक पेश करेंगे। आप अस्सलामु अलैकुम या मन सल्लैत बिकुल्लिल अंबिया या मन फी कल्बिका रहमतुल लिन्नास या मन अल्लफ्त क़ुलूबन बिल इस्लाम या हबीबी या शफी या रसूल अल्लाह बि उम्मी व अबी फदैतुका सय्यदी सलातो व सलाम अलैका या नबी हबीबी या मुहम्मद अतैता बिस्सलाम वल हुदा मुहम्मद हबीबी या मुहम्मद या रहमतल लिल आलमीन या मुहम्मद या मन हल्लैत हयातना बिल ईमान या मन फी जमालिका अल्लमतल यहसान या मन अल्लफ्त क़ुलूबन बिल इस्लाम या हबीबी या शफी या रसूल अल्लाह बि उम्मी व अबी फदैतुका सय्यदी सलातो व सलाम अलैका या नबी हबीबी या मुहम्मद अतैता बिस्सलाम वल हुदा मुहम्मद हबीबी या मुहम्मद या रहमतल लिल आलमीन या मुहम्मद या मुहम्मद या मुहम्मद। अल्लाह खैर। माशाल्लाह बहुत खूब, जज़ाकल्लाहु खैर। अल्लाह ताला इन बच्चियों को मज़ीद जज़ाए खैर अता फ़रमाए, आमीन।